हेलो एवरीवन। आज है 20 मार्च 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब की अंतर्देशीय जलमार्ग, पंजाब इनलैंड वाटरवेज। यह प्रणाली मुख्य रूप से राज्य की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों पर आधारित है। हालांकि पंजाब एक स्थल सीमा राज्य है, यानी कि लैंडलॉक्ड, लेकिन यहाँ जल परिवहन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं: सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ऐतिहासिक रूप से परिवहन के लिए उपयोग की जाती रही है। वर्तमान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पहचान दी है। पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग 91 NW91, यह सतलज नदी पर स्थित है। और दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग 17 NW17, यह ब्यास नदी के कुछ हिस्सों को कवर करता है। भारत सरकार सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत पंजाब में जलमार्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। माल ढुलाई के अलावा पंजाब में जलमार्गों का उपयोग पर्यटन के लिए अधिक किया जा रहा है। हरीके पैटर्न, यह सिंधु नदी डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। अमृतसर और रूपनगर, इन क्षेत्रों में नहरों और नदियों के किनारे जल पर्यटन को विकसित करने की योजनाएं हैं। पंजाब में जलमार्गों के पूर्ण विकास में कुछ बाधाएं भी हैं। पहला, पानी का स्तर। मौसम के अनुसार नदियों में पानी के स्तर का घटना बढ़ना। दूसरा, तलछट। नदियों में तल में मिट्टी का जमा होना, जिससे बड़े जहाज़ों का चलना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, बांध और बैराज। सिंचाई के लिए बनाए गए बांध और बैराज निरंतर जल प्रवाह में बाधा डालते हैं। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जल मार्गों को इंडो गंगा ग्रिड से जोड़ने की संभावना पर विचार कर रही है, जिससे पंजाब में सीधे बंदरगाहों तक पहुंचना आसान हो सके। हाल ही में पंजाब के अंतर्देशीय जलमार्ग चर्चा में होने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, सतलज नदी की फिजिबिलिटी स्टडी। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में जानकारी दी है कि सतलज नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 98 NW98 के विकास के लिए एक विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। यह जलमार्ग हिमाचल प्रदेश के सुन्नी से लेकर पंजाब के हरीके बैराज तक फैला है और रूपनगर जिले से होकर गुजरता है। इस अध्ययन की रिपोर्ट मई 2026 तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके बुनियादी ढांचे पर काम शुरू होगा। फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अलग 5 वर्षों के 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का लक्ष्य रखा है। इसमें उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब की नदियों को लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मार्च 2026 में घोषणा की है कि पंजाब के नहरों के नेटवर्क का कायाकल्प किया गया है। राज्य की नहर सिंचाई क्षमता 26% से बढ़कर 78% हो गई है और लगभग 2300 करोड़ की लागत वाली यह नई नहर परियोजना चर्चा में है, जो सिंचाई के साथ साथ जल प्रबंधन के नए रास्ते खोल रही है। इसका नाम है मालवा नहर परियोजना। मार्च 2026 में पंजाब सरकार ने राजस्थान से पानी के उपयोग के बदले लगभग 1.44 लाख करोड़ की रॉयल्टी की मांग की है। यह मुद्दा 1920 और 1960 के समझौतों की समीक्षा से जुड़ा है, जिसने पंजाब की नदियों और जलमार्गों को प्रबंधन को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सरकार सतलज, रावी, घग्गर जैसी नदियों की डिस्टिलिंग और तटबंधों को मजबूत करने पर काम कर रही है, ताकि जलमार्गों को नौवहन के योग्य बनाया जा सके और मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके।